हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज टीवी पर। और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आऊं ये स्पेशल ड्राइंग, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि किस तरह से आप अलग अलग व्यूज को देखेंगे। हमारे पास यहाँ पे आइसोमेट्रिक व्यू भी है। अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मिलने वाले आपको बहुत सारे ड्रॉइंग के एग्जाम्पल्स, किस तरह से ड्राइंग रीडिंग करते हैं वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मिलेंगी। सीएनसी प्रोग्रामिंग, वीएमसी प्रोग्रामिंग, उनमें मैक्रो प्रोग्रामिंग क्या होती है, ये सारी चीजें मैं डालता रहता हूँ। तो अगर नए हैं तो अभी कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आपने अभी तक हमारा ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो वो भी आप देख सकते हैं। वहां पे आपको ड्राइंग का कोर्स मिल जाएगा और साथ ही में आपको मिलेंगे सीएनसी, वीएमसी, इन सभी के कोर्सेज भी अवेलेबल है। फ्री सेक्शन में बहुत सारी फ्री वीडियोस, फ्री पीडीएफ्स, बहुत कुछ अवेलेबल है, तो आप इसे चेक कर सकते हैं। लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। मेरे से बातें करने के लिए, ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए व्हाट्सएप पे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी शुरू करते हैं। आइसोमेट्रिक व्यू देख लीजिए। ये एक तरह का पाइप जैसा पार्ट है, जो वाल्व होता है उस तरह का है। यहाँ से ये बीच अंदर से पूरा होलो है, खोखला है। यहाँ पे इस तरह की डिजाइन है, ये देखिए इस तरह का। ठीक है, नीचे फ्लैंज लगी हुई, इसमें ये होल्स है। ओके, हमारे पास यहाँ पे कितने व्यू है देखिए। एक ये व्यू है, एक ये है, और एक हमारे पास ये व्यू है। ये चार मेन व्यू हैं, जिनमें हमारे पास दो सेक्शन व्यू हैं, जिनमें ये तिरछी लाइनें दिख रही है ना, तिरछी लाइनों को हैचिंग बोलते हैं। तो ये तिरछी वाले लाइन वाले जो भी हैं, ये क्या है, सेक्शन व्यूज हैं। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा प्रॉपरली कि ये क्या है, किस तरह से। सबसे पहले अगर मैं इस व्यू की बात करूं, ये वाला व्यू, ये व्यू आप देखें तो ये किस साइड का व्यू है। यहां से आप इसको देखेंगे ना, इस साइड से, ये वाला। अभी आपको मैं मार्क करके प्रॉपरली दिखाता हूं कि किस व्यू की मैं बात कर रहा हूं। यहां से आप देखेंगे इसको इधर से, तो क्या क्या दिखाई देगा आपको। ये वाला पूरा एरिया देख रहे हो, ये ऐसे कैसे एज इट इज ये दिखा। ये आपको 2D में इसका ये वाली फ्लैंज आपको इस तरह की दिखाई देगी। अब ये देखिए, यहाँ पे ये पूरा ऐसे है, ऐसे ऐसे। ये कैसे, अगर आप इस साइड से देख रहे हैं तो आपको ये दोनों आउटर बाउंड्री फाइनल जो बाहर बाहर की वो दिखेंगी, और एक ये और एक ये रेडियस का है, इसलिए ये चार डॉट्स दिख रहे हैं। ठीक है, नीचे ये राउंड, यहाँ पे ये जॉइंट है इसका, ये दिख रहा है। फिर इसके बाद ये बैंड है, यहाँ पे जॉइंट है। ये सारी चीजें आपको बिल्कुल सेम यहाँ पे देखिए। ये नीचे फ्लैंज है जो आपको इस तरह की दिखेगी, जैसे कोई रेक्टेंगल प्लेट हो, आयताकार एक प्लेट लगी हो। 2D में इस तरह का दिखेगा, एक्चुअल में ऐसा है। ठीक है, चलिए, तो इसमें हमको क्या क्या डिटेल दी हुई है पहले वो देखते हैं। क्या क्या दिया भाई, बोल रहा है कि ये वाला जो डायमीटर है, यहाँ पे जो सिंबल है ना, ये सिंबल है फाई का सिंबल। ये जो सिंबल होता है, ये सिंबल है फाई का सिंबल। मैकेनिकल इंजीनियरिंग ड्राइंग में फाई का सिंबल जो है हम यूज करते हैं डायमीटर को शो करने के लिए, व्यास को शो करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये कह रहा है कि ये जो डायमीटर है, ये वाला, ये डायमीटर 50 का है। और ये जो लाइन है ना, इस लाइन को बोलते हैं डायमेंशन लाइन। ये डबल एरो वाली लाइन, ये डायमेंशन लाइन है। ये वाली लाइन एक्सटेंशन लाइन है। और ये जितनी भी विजिबल लाइनें हैं दिख रही हैं, ये लाइनें विजिबल लाइन है। ठीक है, यहाँ पे ये सेंटर लाइन है। ओके, और इसमें क्या क्या डायमेंशन दे रखी है, ये बोल रहा है डाया 10 थ्रू, डाया 10, फाइव का सिंबल है ना, 10 का डायमीटर है ये वाला। थ्रू, थ्रू का मतलब होता है आर पार। 10 के डायमीटर का होल है यहाँ पे, ये आर पार है तीनों जगह पे। बहुत जगह पे किस तरह से देता है, 3 इंटू डाया 10, इस तरह से लिख देगा। 3 इंटू डाया 10 मतलब तीनों जगह पे डाया 10 का है। अलग अलग है तो उनकी वैल्यू जो है, डायमेंशन वो है अलग अलग ही देगा। ठीक है, ये हो गया। और हमको क्या दे रखा है, इसके सेंटर से इसका जो पोजीशन है होल का, वो दे रखा है 50 पे। ये दे रखा है डाया 60 यहाँ पे। ठीक है, ये वाला नीचे वाला डायमीटर जो है पाइप का, ये डायमीटर 60 है। इसकी थिकनेस, ये जो नीचे लगी हुई है ना, इसकी थिकनेस जो है वो है 10 mm यहाँ पे दी हुई है। ठीक है, और इस व्यू में हमारे पास क्या है, बस यही। अभी हमको ये सेक्शन कट करके दिखा रखा है। अब कहां कहां से सेक्शन कट किया है इसने, वो भी आपको पता चल जाएगा। एक तो सेक्शन इसने यहां से काटा, देखिए सेक्शन सीसी, यहां का सेक्शन सीसी काट के इसने यहां दिखाया है। ठीक है, और इसके अंदर से एक सेक्शन काटा है इसने, यहाँ पे देखिए सेक्शन ए। ये वाला सेक्शन काट करके इसने यहाँ पे शो किया है सेक्शन ए। तो सेक्शन व्यू से पहले हम इसका मेन व्यू की बात कर लेते हैं, ये वाला। अब ये वाला व्यू किस साइड का भाई, देखिए ये आपका
मेन व्यू हो गया, फ्रंट व्यू इसको बोल सकते हैं। फ्रंट व्यू ये इसका टॉप व्यू, ठीक है, इसके टॉप में बना हुआ टॉप व्यू, और ये आपका सेक्शन व्यू, ये सेक्शन व्यू, दोनों सेक्शन व्यू है, ठीक है। अभी बात करता हूं टॉप व्यू की। टॉप से इसको देखेंगे तो किस तरह का दिखाई देगा, ठीक है। यहां से देखने पे आपको ये पूरी फ्लैंज इस तरह की दिखाई देगी। इसमें क्या क्या दे रखा है, R15 की रेडियस है, ये वाली रेडियस है, ये R15 की है। यहाँ पे जो रेडियस बन रही है ये R30 की है, और ये जो इसकी यहाँ से होल टू होल जो डिस्टेंस है ये वाली दे रखी है हमको 100, ठीक है। और यहाँ पे 2 होल्स दे रखे हैं, 2 होल्स डाया 15 थ्रू, 2 डाया 15 थ्रू। अगर ये क्लियर नहीं दिख रहा है तो मैं आपको बता दे रहा हूं, इस तरह से लिखा हुआ 2 होल्स, ये दोनों होल है, दोनों के दोनों 15 के, ठीक है। और क्या दे रखा है हमको, यहां से लेके इसकी डिस्टेंस है ये है 100, ठीक है। और ये वाली डिस्टेंस इसकी, ये टोटल यहां से विड्थ की बात करूं तो ये कितनी, 80 मैक्सिमम। ये वाला ये जो देख रहे हो आप, ये 80 है, समझ गए। अब इस होल के सेंटर से, ये जो इसका सेंटर है ना, इसके सेंटर से ये वाली दे रखी हो यहां तक की 100, ओके। इसमें डिटेल्स हमें पता चल गई, ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे ये दे रखा है, ये जो है ये वाला, ये दोनों किनारे देख रहे हो, अब ये मोटे हैं। उसके बाद ये चैन लाइन है, एक डैश है, फिर देखिए छोटा डैश, बड़ा डैश, छोटा डैश, बड़ा डैश, और दोनों किनारे क्या है, मोटे हैं। तो इस लाइन को हम बोलते हैं कटिंग प्लेन लाइन। कटिंग प्लेन लाइन है भाई। कटिंग प्लेन लाइन किसी भी पार्ट को कट करके शो करने के लिए काम में ली जाती है, सेक्शन व्यू दिखाने के लिए। अब इसका मतलब क्या है कि मैं इस पार्ट को ब्लेड लेके या कुछ भी ऐसे बिल्कुल 2 टुकड़े यहाँ पे ऐसे कैसे कर दूंगा, इस पार्ट के ऐसे कैसे 2 टुकड़े कर दिया आपने, 2 हिस्से हुए, उन दोनों हिस्सों में से अब इन एरो का काम शुरू हो जाता है। ये एरो क्या कह रहे हैं भाई, इनमें से एरोज बोल रहे हैं कि किस साइड का हिस्सा आपको देखना है। 2 हिस्से आपने कर दिए, तो इस साइड का हिस्सा आपको देखना है, ये वाला हिस्सा आपको फेंक देना है, ये वाला हिस्सा आपको देखना है। तो ये हिस्सा देखना है, इसको पकड़ के मैं ऐसे कैसे उठा के मैंने ऐसे किया और यहाँ पे आपको दिखा दी, समझ आए। कुल मिला के यहाँ पे ऐसे कैसे फाल दो और यहाँ पे आपको दिखाई देगा। क्या क्या दिख रहा है, ये सामने वाले ये होल देख रहे हो, ये रहा, ये फ्लैंज कटने के बाद में दिखेगी। अब सेक्शन व्यू में होता क्या है, जैसे मैं इस पेन को कट कर रहा हूं, ये बीच में से खोखला है, अगर इसको मैं काटूंगा आरी से, तो जहां जहां पे आरी ने मटेरियल को टच किया वहां पे दिखेंगे आपको सेक्शन लाइंस, हैचिंग, ये तिरछी लाइन है। जहां पे मटेरियल टच नहीं करेगा वहां पे दिखेगा खोखला। किस तरह से, अगर मैं पेन की बात करूं तो यहाँ पे मान लो मेरे पास ये पेन है, तो इस तरह का इसकी जो वोल है इस तरह से कटेगा। मतलब ये जो देख रहे हो जिनमें मैंने लाइनें खींची है वो है इसका प्लास्टिक का मटेरियल, जहां पे आरी टच करेगी। बीच में से खोखला, इससे पता चल रहा है ये व्हाइट है, ठीक है। सेम ऐसे ही इसमें दिखाते हैं अपने, जहां जहां मटेरियल है वहां दिखेगी आपको हैचिंग। ये तिरछी लाइन है, इनको हैचिंग लाइन बोलते हैं या फिर सेक्शन लाइन भी बोलते हैं। ये 45 डिग्री पे झुकी हुई होती है। देखिए यहाँ पे मटेरियल है, बीच में से खोखला है, यहाँ पे पता चल रहा है। यहाँ पे भी देखिए ये खोखला है ना, इधर भी ये खोखला है। क्या क्या दे रखा है, R40 की रेडियस है, इसके सेंटर से इसकी हाइट है ये 70 दे रखी है, इसके सेंटर से नीचे का जो बॉटम है 100 दे रखा है। टोटल हाइट की बात करें यहां से लेके यहां तक की टोटल हाइट होगी 170, ओके। और अगर इसके अंदर बात करें, यहाँ पे ये ज्यादा खोखला नहीं है, इसकी वॉल थिकनेस ज्यादा है भाई। ये देखो ये ओडी हमको दे रखी है 60, और ये अंदर जो है ये 30। मतलब एक साइड की जो वॉल है ना ये 15 mm की है भाई। यहाँ पे 15 mm, ये 15 mm, ये 30 mm, 30 प्लस 60 हुआ ना, समझ आए। अंदर होल हमको दे रखा है, ये वाला होल है डाया 30 का, ठीक है। इसमें से इसने यहाँ पे सेक्शन कट किया है, वो बताता हूँ आपको किस तरह से दिखाएगा। और क्या दे रखा हमको, इसका अंदर की आईडी दे रखी 40, ओडी हमको यहाँ दे रखी कितनी 50। मतलब ये यहाँ पे ये वॉल थिकनेस की अगर मैं बात करूं तो ये बिल्कुल कम है। अगर 40 to 50, ये वाला 40 to 50 है, ये दे रखो, तो ये वाली कितनी बची है एक साइड 5 mm डायमेट्रिकली है ना, 5 mm इधर, 5 mm इधर, समझ गए, ठीक है जी। और क्या दे रखा है हमको 190, यहां से लेके इसका ये वाला जो सेंटर है ये दे रखा 190। साथ ही में बोल रहा है ये सेक्शन ए दिखा रखा है, इसका रेशियो ये है। रेशियो होता है बड़ा छोटा करके दिखाने का अनुपात, जैसे हम ग्राफ में यूज करते थे सेम। अगर 1:2 दिया है
1:2 कोई चीज दी है तो इसका मतलब ये है, मान लो मेरा x यहाँ पे है, इसको मैंने दिखाया यहाँ पे 1:2, मतलब इसकी जो साइज यहाँ पे 1 है ना, तो यहाँ पे इसकी डबल हो जाएगी 1:2 दुगनी होगी। समझ गए? इस तरह से 2:1 होता है तो मतलब आधी हो जाती। ये हो गया रेशियो। अब यहां से इसने इसी में से यहां से इस पार्ट को मैं कट कर दिया, ऐसे एज इट इज कट किया, यहाँ पे इसको ऐसे बिल्कुल बीचों बीच से काट दिया। जहां जहां मटेरियल मिलेगा आर्य को, ब्लेड टच होगी, वहां पे आपको शो होगा क्या, हैचिंग लाइन। जहां खोखला है वो व्हाइट रहेगा एरिया। इस तरह से काटा, इस साइड को देखना है तो इस पार्ट को पकड़ के मैंने ऐसे कर दिया। जब इसको फ्लिप किया तो यहाँ पे कुछ इस तरह का दिखाई देगा फ्लिप करने के बाद में। देख रहे हो, इस पार्ट को यहां से काटा इन्होंने, ठीक है। यहां से काटने पे हमको ये ऐसा एज इट इज दिखाई देगा। अब इसमें क्या क्या, ये आपको प्रॉपर्ली समझ आ रहा है? पहले 3D जो व्यू है उसके अकॉर्डिंग आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पे देखिए, बिल्कुल ऐसे कट करेंगे तो ये जो यहां तक तो इसका ये वाला एरिया दिखाई देगा, ये जो ये वाला एरिया, ये पाइप वाला, यहां तक ये हो गया, ठीक है जी। उसके बाद जैसे आप ऊपर आते हैं, अभी ये जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा, ये अभी घुमाने पे ये इधर का ये वाला जो होल है ना, ये वाला होल, ये आपको ये दिख रहा है। यहाँ जब मैंने यहां से काटा, इसको ऐसे घुमाया तो ये वाला होल दिखाई देगा। समझ रहे हो? यहाँ वाला ये, क्योंकि हम इस साइड से इसको देख रहे हैं, ये होल दिख रहा है, ये वाला, ठीक है। और फिर ऊपर वाली इसकी वॉल हो गई। इसमें जो थोड़ा कंफ्यूजिंग करने वाली चीज है वो ये है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एरिया आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, और कुछ नहीं। इस एरिया को आपको थोड़ा डिटेल में दिखाता हूं, बस मेरे साथ आप इमेजिन करते जाइए। मैंने आपको बताया ये नीचे वाली फ्लैंज ये रही, ठीक है। होल्स में से कट गई तो आपको ये होल्स भी दिखाई दे रहे हैं। इन होल्स के अंदर से कटा है तो आपको ये होल्स दिखा दिए फ्लैंज में, कहीं यहां तक पहुंच गया ये। इसके बाद में ये वाला आपको दिखाई देगा ऐसे, ये यहाँ पे ये रहा, ठीक है। उसके बाद ये इसकी ऊपर की बाउंड्री आ गई, ये वाली, यहाँ पे काटेंगे ऐसे करने पे ये दिख रही, ये ऊपर की बाउंड्री आ गई। उसके बाद में नेक्स्ट अपना ये फ्लैंज आती है, ये वाली, ये जो है ये देख रहे हो आप, ये है, ये वाली जो चीज है ना, इसको काट के साइड से देखेंगे तो आपको ये होल दिखाई देगा। इसमें देखिए ये होल दिख रहा है, ये वाला ये होल है जो हमको यहां दे रखा है, ठीक है। ये वाला होल हो गया जो डाया 10 का। उसके बाद में अब आप ये कहेंगे ये गैप किस चीज का, भाई ये जो है, अभी मैं इस पार्ट को ऐसे घुमा देता हूं तो इसका ये इतना एरिया होगा यहां से, और फिर ये पाइप दिख रहा होगा, तो इससे इस पाइप के बीच में थोड़ा सा गैप है, जो गैप हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। पार्ट को मैंने ऐसे किया तो वो ऐसे ही दिखेगा। ये मेरा ये फ्लैंज वाला एरिया हो गया, ये इसके बाद में ये वाला एरिया आ गया, ये जो है ना, ये दिखाई दे रहा है। इसके और इसके बीच में थोड़ा सा गैप है। ये 2D है, 3D में आप समझने की कोशिश कीजिए। ये इस तरह से थोड़ा आगे पीछे, तो वो गैप यहाँ पे ये वाली जो चीज है ना, वो ये है, हमको ये दिखाई दे रहा है। इसके जस्ट ऊपर ये क्या है, ये है, ये फ्लैंज है। आपको लास्ट बाउंड्री दिखाई देंगी इसमें, इसलिए आयताकार से दिख रहा है। तो इस तरह से जहां जहां मटेरियल, अब देखिए ये यहाँ पे आरी टच नहीं करेगी, यहां से इसको काट के गई ना, जहां जहां मटेरियल टच किया वहां वहां पे आपको सेक्शन व्यू दिखाई देगा, हैचिंग। जहां पे होल है वहां पे आपको पूरा व्हाइट दिखेगा, जैसे ये समझ रहे हो, ये होल सब व्हाइट है। तो इसीलिए मैं ऐसे एग्जांपल्स लाता हूं ताकि आपको सेक्शन व्यू अच्छे से देखना है, सारी चीजें क्लियर हो। डायमेंशंस आप इजीली समझ सकते हैं। 100 mm ये डायमीटर यहां से यहां तक, 80 mm यहां से यहां होल टू होल की डिस्टेंस दी हुई है, और यहाँ पे ये आईडी दे रखी है 30 mm, यहाँ भी दे रखी है 30 mm, जो कि ड्राइंग के रूल के अकॉर्डिंग गलत है। बार बार जो डायमेंशन है वो रिपीट करने की जरूरत नहीं है, वो क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट करता है, तो ऐसे नहीं करना चाहिए, ठीक है। चलो आगे हमको ये दे रखा है, ये 60 है, यहां से लेके यहां तक की ये डायमेंशन दे रखी है, और ये फ्लैंज की थिकनेस दे रखी है 10 mm। ये सारी चीजें हमको दे रखी है। यहाँ बोल रहा है सेक्शन सी, इसका नाम सी रेशियो दे रखा है 1:2.5। अगर यहाँ पे 1 है तो उसको 2.5 गुना करके बड़ा दिखा दिया, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये ड्राइंग आपको समझ में आई होगी। अगर इसमें कोई डाउट है, कंफ्यूजन है, कुछ भी है, आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। यहाँ पे हाँ, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर ही दिया, सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए नॉलेज टीवी को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।